नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर, जिसके साथ आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। अब आज अपनी क्लास आगे करते हैं। हमने पिछली क्लास में सादृश्यता का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, जिसमें आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी, कुछ सादृश्यता कितने टाइप की होती है वो हमने पढ़ लिया। आज हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक राजस्थानी दोहा है कृपाराम जी खिड़िया का कि मतलब री मनवार न्यूत जिमावे चूरमा, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। कि जब मतलब की मनवार होती है किसी व्यक्ति को, तो वो हमें घर बुला के चूरमे खिलाता है घी से, घी के बने हुए, जब उसको अपने से मतलब होता है। और जब नहीं मतलब होता है तो वो आपको राब भी नहीं पिलाता है। तो आप भी देख लेना, अभी आपको कोई चूरमा खिला रहा हो तो ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। चलते हैं क्लास में। क्वेश्चन है आपके सामने सादृश्यता के, जो हमने कर रखे हैं, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई सादृश्यता क्वेश्चन अनुपात समानुपात में मिलते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसके अंदर एक अनुपात का सिंबल है, एक समानुपात का सिंबल है। कहाँ है कि सर ये रहा है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट का सेकंड से जो रिलेशन है वो का वो रिलेशन थर्ड का फोर्थ से होगा। तो फर्स्ट का सेकंड से कलम का लिखने से क्या संबंध है कि सर कलम से हम लिखते हैं, कलम लिखने में काम आता है। तो कूची, कूची जो होती है, जो पेंटर होता है ना, वो जिससे पेंटिंग बनाते हैं, तो कूची किसके लिए काम आती है कि सर पेंटिंग के लिए। किसके लिए? पेंटिंग करते हैं जो लोग, जो कलर करते हैं उसके अंदर पेंटिंग के टाइम में जो पतली सी होती है वो कूची कहलाती है। तो कूची पेंटिंग में काम आती है। अगला है कि सूरज का प्रकाश। अब यहां देखना आप, सूरज से प्रकाश का जो संबंध है वो चांद का किससे होगा। अब सूरज का प्रकाश से आप जब ऑप्शन देखो तो चमक आपको ऑप्शन में मिल रखा है, तो मतलब सूरज चमकता है, चमकता है। तो वो तो फिर ऐसे तो होगा नहीं, क्यों, चमक तो आगे। अब सूरज का जो प्रकाश है, सूरज से क्या निकलता है, सूरज किसके कारण चमकता है कि सर प्रकाश के कारण। सूरज प्रकाश के कारण चमकता है। तो चंद्रमा किसके कारण चमकता है? चांद की खुद की प्रकाश नहीं होता है, चांद खुद का प्रकाश नहीं है, चांद पे खुद पे अंधेरा है। चांद प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है ना। सूरज प्रकाश के कारण चमकता है, सूरज हमें प्रकाश के कारण चमकते हुए दिखाई देता है या जो होता है, और जो चांद है वो परावर्तन के कारण चमकता है ना। तो इसका आंसर परावर्तन है आपके। थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान रखना। अगला है मैथ, अपने वो नंबर एनालॉजी वाला, कि जो 4 है, 4 से 16 का जो रिलेशन है वो का वो रिलेशन आपका 5 से आपको बताना है। अब हम देखें तो हमने पहले जब बात की थी, भाई आपको देखना है कि जब नंबर एनालॉजी का पूछे तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, तो जोड़ के देखो, बाकी करके देखो, गुणा करके देखो, भाग करके देखो। ऐसे हम देखेंगे तो फिर लंबा चलेगा। ऐसे आपको दिख रहा है साथ में कि जब हम पढ़ के आए हैं वर्गमूल, तो जो 4 का वर्ग होता है वो कितना होता है? 16। तो यहां सर क्या हो रखा है, 4 का स्क्वायर अगली डिजिट है, तो 5 का स्क्वायर अगली डिजिट 25। 25 कहाँ है कि सर ये रहा, ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से करने वाला। ये आपके उसका आ गया जीके एनालॉजी वाला, कि दिल्ली का भारत से जो संबंध है वो का वो काठमांडू से किससे है। तो दिल्ली का भारत से, कि सर भारत है, उसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। तो काठमांडू किसकी राजधानी है फिर? काठमांडू, कि सर काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ये रहा आपके नेपाल। ठीक है, आगे लिखो। डॉक्टर, डॉक्टर का इलाज से जो संबंध है अध्यापक का वो किससे है? डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर क्या करता है कि सर डॉक्टर इलाज करता है। क्या करता है? डॉक्टर। अध्यापक क्या करता है? अध्यापक परीक्षा लेता है क्या? परीक्षा तो बाद का काम है। अध्यापक डिग्री देता है? अध्यापक स्कूल देता है? नहीं। अध्यापक क्या देता है अपने को? शिक्षा, है ना। तो डॉक्टर आपका इलाज करता है, अध्यापक आपको शिक्षा देता है। आगे राजा, राजा का सिंहासन से, कि राजा कहां बैठता है, राजा का जो बैठने का आसन होता है, जो उसकी मेन जगह होती है, पोजीशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? सिंहासन, सिंहासन। तो न्यायाधीश, अब न्यायाधीश कहां बैठेगा कि सर कुर्सी तो नॉर्मल कुर्सी होती है जहां न्यायाधीश बैठता है। नहीं, न्यायाधीश कहां बैठता है? न्यायपीठ में बैठता है, जहां उसके न्याय करने की जो पीठ होती है, जो खंड होता है। जैसे अपने राजस्थान की कहाँ है कि सर जोधपुर तो मेन है और पीठ जयपुर में है, तो वहां जो न्यायाधीश बैठते हैं ना, तो वो राजा जिस जगह पे बैठता है वो सिंहासन है,
और न्यायाधीश जहां बैठता है वो न्यायपीठ है ना, क्योंकि राजा का मेन काम न्याय देना है, वो सिंहासन पे बैठ के न्याय करता है और न्यायाधीश भी अपनी न्यायपीठ में बैठ के न्याय करता है। तो आज के टाइम का राजा कौन है? न्यायाधीश है ना। घड़ी, घड़ी किस लिए काम आती है? समय बताने के लिए। घड़ी हमें क्या बताती है? समय बताती है। और थर्मामीटर, क्या सर थर्मामीटर तापमान नापता है? जब बुखार आता है तब थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर क्या नापता है? तापमान। ठीक है, आगे देखो। हड्डी, हड्डी का आपके जो संबंध कंकाल से है, हड्डी का किससे? कंकाल से। वो का वो ईंट का होगा किससे? तो क्या सर हड्डी, जब हड्डियों का बैंड मिलता है, हड्डियां जब मिलके बनती है तो वो क्या बनाती है? बड़ा कंकाल बनाती है। कंकाल हड्डियों से मिलके बनता है अपना स्केलेटन। कंकाल हड्डियों से मिलकर बनता है। तो ईंटों से मिलके क्या बनता है? कि सर ईंटों से मिलके मिट्टी नहीं बनती है, सीमेंट भी नहीं बनती है। अब दीवार और घर में रहा तो घर तो पूरा होता है, वो तो बाद में बनता है। पहले कौन बनता है ईंटों से? कि सर दीवार बनती है ना। तो आपका इसका आंसर क्या है? दीवार। तो हड्डियों से मिलके कंकाल बनता है और ईंटों से मिलके दीवार बनती है। अगला आपके गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन की। गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन में जो संबंध है सापेक्षता का, वही संबंध किससे है? गुरुत्वाकर्षण जो नियम है साइंस का, विज्ञान का, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। सापेक्षता, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? रियलिटी वाला। तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था आपके, है ना। दूसरा, अगला देखो, ये मैथ्स वाला आ गया वापस कि 2 का 8 से जो संबंध है वो का वो 3 से क्या होगा? अब ऐसे तो अपने को दिख रहा है 2 से 8 का, कि सर 2 से अगर सीधा देखे तो 2 8 का क्यूब है एक तो पॉसिबिलिटी है। पर 3 का क्यूब देखोगे आप तो 3 का क्यूब तो फिर कितना आएगा? 3 3 3 27 आना चाहिए। 27 तो अपने पास ऑप्शन में भी नहीं है। तो कि सर तो वापस देखो सर, वापस देखो तो आप वापस देखो, जोड़ करो, गुणा करो या कुछ और देखो, भाग करो। कि सर अगर भाग दे 8 में 2 का तो 4 आता है, मतलब 2 को 4 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 8 आता है। तो 3 को भी 4 से गुणा कर दूं तो 12 आएगा। ये बैठा अपने 12 यहाँ पे, है ना। इसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट आता है, इजी क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मतलब बस आपको ये रिलेशन पकड़ना है और ये आपका आंसर ऑटोमेटिक निकालेगा। अगला देखो आप, जैसे कि 8 है, 8 का 515 से, 8 का 512 से, सॉरी, तो 8 का 512 से जो संबंध है वो का वो संबंध 3 का किससे होगा? तो 8 का निकालो आप। तो सर 8 का स्क्वायर तो होता है 64, 64 से तो हुआ ही नहीं। तो 8 का क्यूब करो देखे, तो सर 64 को 8 से और गुणा कर दो तो आपके 8 4 32 का 2 3 हासिल लगेगा, 48 और 3 51। कितने आएंगे? कि सर 512। मतलब 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितने आएंगे? 512। तो 3 का क्यूब करो कि सर 3 इंटू 3 इंटू 3 9 और 27, 27 आपका आंसर है। आगे देखो एस, अब आपके आगे उसके अल्फाबेट वाले कि एस पी एस आर पी क्यू, फिर ओ एन एल एम के जे एच आई, इसको करते हैं। देखो आप नंबर लगाओ पहले तो कि सर नंबर एस कितने नंबर पे आता है? कि सर 19 पे, आर 18, ये 17, ये आपके 16, फिर ये 15, 14, 13, 12, फिर ये 11, ये 10, यहाँ 8 और 9 है। यहाँ अगर 9 8 हो जाता तो आपके सीधा सीधा चल जाता आगे आगे, है ना। अब आप देखो 15 में से एस का क्या बना है? कि सर ओ बना है। 19 से 15 हुए, 19 से 15 हुए मतलब 4 माइनस हुए। आप इसमें भी करो, 11 में से 4 माइनस करोगे तो कितने आएंगे? कि सर 7, 7 नंबर पे कौन आता है? जी, ठीक है। आगे चलो 18 से एन, आर से एन आया, 14, 18 से वापस 14 बना, वापस 4 माइनस, जे से 4 माइनस करो कि सर जे 10 नंबर पे आता है, उससे 4 माइनस करोगे तो आएगा 6, 6 पे आता है आपके एफ।
आता है। फिर ऐसा कैसा, इसको देखो P का, P से L वही 17 से 13 पे -4 हुए हैं, इसको भी करो। H आपके 8 पे है, इसमें -4 करोगे तो 4 आएगा। 4 नंबर पे कौन आता है? D। फिर बचा आपके I से 4 करो, I आता है आपके 9 नंबर पे, उसमें से आप 4 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। 5 पे कौन आता है? E। तो आपका आंसर होगा GFDE। सर GFDE ये आया। ठीक है, आगे देखो ACCE का EGGI बन रहा है। वापस आप वही नंबर लगा तो देखो A 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 पे, 7 पे, 9 पे, यहीं से निकाल दो। 1 के 5 हुआ मतलब 4 प्लस हुआ, 3 से 7 हुआ 4 प्लस हुआ, 3 से 7 हुआ 4 प्लस हुआ, 5 से 9 हुआ 4 प्लस, I 9 नंबर पे आता है, K सर 11 11 12, ठीक है, सॉरी 13 पे आता है ना। तो I 9 पे बनेगा आपके 10 पे नंबर पे को I 9 पे है, इसका 4 प्लस करो 13 नंबर पे M, ठीक है। आगे देखो 11 पे, इसमें 4 प्लस करो तो सर 11 और 4 15, O इसमें वापस O, ये आपके 13 पे है, इसमें 4 प्लस करो 17, 17 पे कौन आता है? Q, MOOQ, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलो IKKL। अब ये तो आपको सीधा I के बाद J, K के बाद L, K के बाद L, L के बाद M, सीधा 1 प्लस, S के बाद आपके T, U के बाद V, U के बाद V, V के बाद W, तो TVVW, ये देखो तो कि सर फिगर, फिर FGIRU देखना ढंग से, अगर इसको देखो तो सेम स्पेलिंग है ना, बस ऊपर आगे पीछे कर रखी है। तो आप भी देखो कि सर फर्स्ट अक्षर ऐसा कैसा लिख रखा है, फिर I है उसको G, मतलब इन दोनों को चेंज किया है, जगह प्लेस की है, सेकंड की और थर्ड की दोनों की जगह बदली है, फिर इन दोनों की जगह बदली है, तो R और U हुआ है। ठीक है, आप इसको चेक करो, फर्स्ट का फर्स्ट रखो S, T और R की जगह बदलो तो R और T, E और S की जगह बदलो S और E, तो SRTSE, सर SRTSE, ये रहा, क्यों ये SRS है, ये TRS है, ये ST है ना, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आगे देखो, ये वापस मैथ्स वाला आ गया कि सर 10 से 99 कैसे बनता है, कि सर 10 से 99 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा कि सर 10 को 9 से गुणा करो फिर 9 जोड़ो, ऐसे करूं, या 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, उसमें से अगर मैं एक घटाऊं तो कितने आएंगे 99। अब 9 का स्क्वायर करो, कितने आते हैं 81, उसमें से एक घटाऊंगा तो 80, कितना है अपना 80, के सर जो फर्स्ट डिजिट थी उसका स्क्वायर किया था और उस स्क्वायर में से एक माइनस किया तो आपके दूसरी वाली डिजिट आ गई। तो सेम प्रोसेस, इसका स्क्वायर करो -1 करो, 81 का स्क्वायर उसमें से एक करेगा तो 80। ठीक है, ये आपके एक और आ गया, देखो 19 से 37 बन रहा है तो 26 से क्या बनेगा 19 से 37, कि सर 19 से 37 कैसे आएगा, 19 में प्लस करोगे तो कितने प्लस करोगे, कितने प्लस करोगे 20, या ऐसे ही बोल दो ना सर के सर फिर तो 19 दूना 36 होता है, +1 कर दो, हो गए 37, हो गए ना, कि सर 19 को 2 से गुणा करूं +1 करूं 37 आएंगे, तो 26 को 2 से गुणा करो कितने आएंगे 52 +1 53, सॉरी 26 दूने, देखो देखो इसको देखो, एक माइनस हो रहा है ना, 19 को अपन 2 से गुणा करते हैं तो 38 आता है ना, 38 आता है, 38 में से आप एक माइनस करो तो आपके
37 आता है -1 से। तो 26 में से 2 को गुणा करो 52, उसमें से 1 माइनस करो तो 51। तो आपके क्या आंसर आएगा? 51। ठीक है, चलते अपने क्वेश्चन में आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 6 से 222 बन रहा है तो 7 से कितना बनेगा? कि सर 6 से 222 एक संख्या से बड़ी संख्या बन रही है, तो या तो स्क्वायर या क्यूब। स्क्वायर तो 6 का 36 होता है, तो है नहीं पॉसिबल। तो 6 का क्यूब, कि सर 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 से 222 बनाया जा सकता है। कैसे? कि जिसका क्यूब क्या है उसी में आप 6 को प्लस कर दो। तो 216 प्लस 6 मतलब कि 222। तो ये रहा आपके 6 से 222 कैसे बने? 6 का क्यूब करके प्लस 6 किया। चलते हैं आगे। 7 का क्यूब प्लस 7 करना है। 7 का क्यूब होता है आपके 343। तो 343 में आप जब प्लस 7 करोगे तो कितने आएंगे? 350। ये रहा आपका 350। तो फर्स्ट डिजिट का क्यूब करना है, उसी डिजिट को प्लस करना है। ठीक है, आगे देखो। ये आपके सामने है 24 60। 24 से 60 बना रहा है तो 120 से क्या बनेगा? अब 24 का स्क्वायर करोगे 60 नहीं आएगा। 24 का प्लस करोगे 24 में तो भी 60 नहीं आएगा। तो गुणा करके देखो कि सर 24 इंटू 2 करो, 48 होता है। 24 दूने 48। अब 48 है फिर भी 60 नहीं बन रहा है। तो आप अगर इसको और ढंग से देखो तो आप अगर 48 के अंदर 24 का आधा 12 प्लस करते तो अपन कितने आते हैं? 60। कि सर अब दिमाग में आई, इसके 2 गुने के बाद इसके आधे का प्लस करना है तो अगली डिजिट 24 का 2 गुना 48, 48 में 12 जोड़ो तो 60। ऐसा कैसा? इसमें करो 120 का 2 गुना, कि सर 240। 240 प्लस 120 का आधा, 120 का आधा मतलब 60। 240 प्लस 60 कितने होते हैं? 300। क्या है इसका आंसर? 300। ठीक है, ये हो गया। चलते हैं, चलो आज अपन ने ये क्वेश्चन कर लिए सादृश्यता वाले। अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग, और आपको टेलीग्राम पे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इसकी भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। छोटा टॉपिक था अपने, नॉर्मल टॉपिक, जिस एक क्लास का टॉपिक है 1 घंटे का, अपन ने 2 पार्ट में कर लिया अच्छे से। पहली क्लास में उसका बेसिक पढ़ लिया कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीज़ें थी। दूसरी क्लास में हमने उसके क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। अच्छे से पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, धन्यवाद।